हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चार्मिंग लिब्रा का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 4 वीक्स ऑफ नवंबर के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स एंड लेटर ऑफ कोर्स हम गाइडेंस एंड एडवाइस लेंगे ऑरेकल कार्ड से। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. 4 cards. First week, 4 of Michael. Second week, new beginnings, beautiful. Third week, perspective. And the fourth week, Ace of Raphael. All right. Yes. And what do we have? Ace of Gabriel, Ace of Raphael, Ace of Gabriel. New beginnings, though, for sure. New beginnings, new beginnings, new beginnings. Beautiful energy. Librans. डेफिनेटली नवंबर में आप कुछ नए फेज में स्टेप इन कर रहे हैं, नई रिलेशनशिप में, नए जॉब में, नए घर में, नया है कुछ। ओके, देयर इज़ फ्रेश एनर्जी। पीछे आप कुछ छोड़ रहे हैं, वट एवर डिडंट सर्व योर हाइस्ट गुड, हाइस्ट इंटरेस्ट, उसको आप पीछे छोड़ रहे हैं। एंड एज इट इज़ लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ओके, कि हम अटके रहें कि कुछ हमारे लिए सही नहीं है फिर भी हम उसी में अटके रहें और लाइफ स्पेंड करते हैं उसी में, कंप्लेनिंग मोड में एंड लो वाइब्रेशन में। सो आई फील कुछ भी जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसको छोड़ के आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। ओके, बिकॉज एक ही लाइफ मिली है एंड यू शुड ऑलवेज एम फॉर समथिंग बेटर। सो वही चीज़ मुझे इस महीने होती हुई दिख रही है कि कुछ जो कि आपकी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, आपके अच्छे के लिए नहीं है, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वीक वी हैव द 4 ऑफ माइकल। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते या तो यू आर अ लिटिल लो ऑन एनर्जी, तो आप बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं मुझे फर्स्ट वीक में। मे बी आप कुछ रिकवर कर रहे हैं हेल्थ इशू से, ये भी हो सकता है। एंड ऑल्सो आई सी यू रेस्टिंग इन द सेंस क्वाइट टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली रेस्ट, वो कॉन्टम्पलेशन है, डीप कॉन्टम्पलेशन, डीप थिंकिंग एंड प्लानिंग। ओके, बिकॉज ये न्यू बिगिनिंग्स जो आ रही हैं, जो बिजी टाइम अहेड है, उसको टैकल करने के लिए उसमें आप वेल प्लान्ड उतरना चाहते हैं। सो उसके लिए आप शायद बहुत वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए, स्मूथली हैंडल होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा तो होमवर्क करना पड़ेगा। सो वो चीज़ आप फर्स्ट वीक में कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वीक में यू आर गियरिंग अप। ओके, आप प्लान कर रहे हैं और आप रेडी हो रहे हैं आने वाले हफ्तों की बिजी एनर्जी को टैकल करने के लिए। So that is what I see you doing. And also कुछ थोड़ा आपको स्ट्रेस भी हो सकता है फ्यूचर को लेके, इस फ्यूचर के मूव को लेके थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, विच इज़ गुड एंजाइटी। ओके, नॉट द नेगेटिव वन, इन द सेंस थोड़ा एक्साइटेड भी हैं आप, थोड़ी नर्वस भी हैं, तो मिक्स्ड इमोशंस हैं, वैसी वाली एंजाइटी। ओके, सो उस चीज़ को टैकल करने के लिए भी आई फील रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। थोड़ा सा अपने आप को काम कीजिए, नर्वस सिस्टम पे अपना काम कीजिए, कोई गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कीजिए। ओके, जो जैसे यूट्यूब पे देर आर वीडियोज़, गाइडेड मेडिटेशन होती है, बस उसको प्ले कीजिए, क्लोज योर आइज एंड जस्ट सिट डाउन टू मेडिटेट। ओके, एंड वो वीडियो ऐसा होता है कि इट विल गाइड यू थ्रू, सो दैट इज़ वेरी कामिंग। सो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इस नर्वस एक्साइटमेंट को हैंडल करने के लिए फर्स्ट वीक में। ओके, सेकेंड वीक से शुरू होता है असली काम, जो आप यहाँ प्लान कर रहे थे। सेकेंड वीक से कुछ थिंग्स आर मूविंग नाउ। ओके, things have started moving definitely.
जो आप स्टेप्स ले रहे थे नए चेंजेस की तरफ, अपने लाइफ के किसी एरिया में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी सेकेंड वीक से। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक न्यू अवतार में आप आएंगे, ओके। न्यू लुक में आ सकते हैं आप, नए घर में आ सकते हैं, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ओके। दैट इज़ व्हाट आई सी, कि बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज लाइक आई सेड समथिंग वाज नॉट सर्विंग यू, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं। तो अब जिस चीज़ में आप स्टेप इन कर रहे हैं वो इतनी खुशी देगी, इतनी पॉजिटिविटी देगी कि आपकी पर्सनालिटी में भी एक चेंज होगा, एक अच्छा पॉजिटिव हेल्दी चेंज होगा, ओके। यू विल फील मोर अलाइव, यू विल फील मोर ब्लेस्ड, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। सो ये ब्लेसिंग्स भी हैं, थोड़ा आपका एफर्ट है और थोड़ा यूनिवर्स का एफर्ट है, वो मिल के ये आपको नई लाइफ मिलने वाली है। यू आर गेटिंग अ न्यू लीज ऑन लाइफ। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मन बनाया कि येस, लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड क्रिपिंग कंप्लेनिंग मोड पे उस जगह मत रहो, उससे निकलो। सो आपने निकलने का मन बनाया है, एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि ये आपका भी एफर्ट था, एंड बाकी यूनिवर्स ने जो लक फैक्टर काम करना होता है, फॉर्च्यून भी हमें फेवर करे तब होता है। सो ये दोनों चीज़ें मिली हैं। सो येस, यू आर डेफिनेटली गाइडेड एंड न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आप जा रहे हैं। सो दिस इज़ यू, आप डिसीजन लेके चल पड़े हैं, एंड ये हायर पावर है आपको ब्लेस करता हुआ, ओके। सो आपकी जो गार्डियन एंजल्स हैं, आपकी जो टीम है या सोर्स एनर्जी है या हायर पावर गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो है आपको ब्लेस करते हुए, बिकॉज ये सही चीज़ है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, व्हाट यू आर डूइंग इज़ द राइट थिंग टू डू, राइट स्टेप ले रहे हैं आप, ओके। सो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। थर्ड वीक वी हैव पर्सपेक्टिव, हैंगमैन की एनर्जी है। दिस इज़ पाइसीज एनर्जी। सो टेक इट हाउ इट फिट्स। कोई पाइसीज भी हो सकता है आपके अराउंड, ओके। आपको हेल्प करता हुआ, आपको कुछ विजडम देता हुआ, आपको सही रास्ता दिखाता हुआ हो सकता है। ऑल्सो ये आपका खुद का इंट्यूशन है। विद पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है विद पाइसीज एनर्जी बात करती है इंट्यूशन की, थर्ड आई की, ओके। सो मे बी ये जो आप मेडिटेशन आपने करनी शुरू की है या आप करते हैं, उसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग आपके इंट्यूटिव पावर्स डेवलप हो गए हैं, ओके। दिस इज़ व्हाट आई सी। थोड़ी अवेकनिंग आई है, क्या सही है क्या गलत है, किस पे अपनी एनर्जी देनी है, किस पे देना इज़ अ वेस्ट, बिल्कुल नहीं देनी है। सो वो उस चीज़ की अवेयरनेस आई है, ओके। उस तरह की अवेकनिंग आई है। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, थर्ड आई एकदम एक्टिवेटेड है, तो फिर आपको आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांगली एंड बहुत आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। सो ये स्टेप्स जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे शुरू में, आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट थे, लेकिन जब थिंग्स विल प्ले आउट, जब धीरे धीरे चीज़ें होनी शुरू होंगी, तो क्लैरिटी अपने आप आपको आती जाएगी, ओके। एंड ये डिवाइन गाइडेंस है, ये अपने आप आपको आएगी। आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस वो पहला स्टेप लेना है डिसीजन लेने का, एंड एक्चुअल फिजिकल स्टेप लेना है उस डायरेक्शन में। बस बाकी आप डिवाइनली गाइडेड होंगे, प्रोटेक्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं, सपोर्टेड हैं, ओके। एंड अवेकेंड भी हैं, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, आपकी खुद की इंट्यूटिव पावर बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद पहले आपके अराउंड लोगों ने नहीं किया, या आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, या फिर उस टाइप की थिंकिंग आपके अराउंड, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके वर्क सर्कल में नहीं है। तो मे बी दैट इज़ वाई आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट थे, या दूसरों ने आपके मन में डाउट्स डाल दिए थे। बट वट एवर यू आर डूइंग, अब जो कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंस से करेंगे, ओके। चाहे ये बिल्कुल इनोवेटिव चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है, या बिल्कुल एक अलग यूनिक पाथ है जो आप फॉलो कर रहे हैं,
बट इट इज़ द राइट थिंग. अगेन आई एम गेटिंग द सेम थिंग. इट इज़ द राइट थिंग बिकॉज यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स गाइडेंस मुझे दिख रही है आपके साथ. एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि जिस सिचुएशन में आप प्रेजेंटली हैं उससे खुद को निकालना ज़रूरी है. ओके, सो ये जो भी आप कर रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट वे. ओके, ये जो बेटर वे आप फॉलो कर रहे हैं, बेटर प्लान, जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से आपको बेटर लग रहा है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो सही कर रहे हैं. ओके, फोर्थ वीक वी हैव द एस ऑफ रफायल. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड. ये गारंटी दे रहा है आपको कि ये सेकेंड एंड थर्ड वीक में जो आप करेंगे, फोर्थ वीक में आपको जो खुशी मिलेगी दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. ओके, योर एक्सपेक्टेशन. आपने अभी आप थोड़े स्ट्रेस में हैं, थोड़े डाउट में हैं, लेकिन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितना खुश होने वाले हैं आप. तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि ओवरवेलमिंग फीलिंग आने वाली है. ओके, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ योर सेल्फ. खुद से आप बहुत खुश होने वाले हैं कि यस मैंने सही किया, सही टाइम पे सही एक्शन ले लिया, बहुत अच्छा किया. सो यस, ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है एलिवेटिंग इमोशनल एक्सपीरियंस आपके लिए आने वाला है बाय द एंड ऑफ नवंबर. ओके, फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है ये. चाहे ये लाइक आई सेड रिलेशनशिप में है, रोमांटिक एंगल में है, या फिर आपके करियर में है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में है. कुछ आप लाइक आई सेड घर का चेंज कर रहे हैं. सो यू आर फॉलोइंग योर हार्ट. दैट इज़ व्हाट मैटर्स. ओके, स्पिरिचुअल गाइडेंस अगेन इसमें भी मुझे साथ दिख रही है बिकॉज ये ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग्स हैं. ऑस्पिशियस इसीलिए है क्योंकि ऑस्पिशियस का मतलब है डिवाइनली सपोर्टेड एंड ब्लेस्ड. ओके, लकी, फॉर्चुनेट. एंड वही चीज़ मुझे यहाँ से कंटिन्यूस दिख रही है. ये मेडिटेशन से भी दिख रही है स्पिरिचुअल कनेक्ट. यहाँ पर भी मुझे लग रहा है ये जजमेंट का कार्ड है वेयर देयर इज़ डिवाइन गाइडेंस. ओके, ये हायर कॉलिंग है. यहाँ पर भी आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है. इंट्यूशन मीन्स अगेन कनेक्ट विद योर स्पिरिचुअल गाइड्स. स्पिरिचुअल रेल्म से आपका कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है. थर्ड आई एक्टिवेटेड है. एंड यहाँ पर भी मुझे ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग के साथ लग रहा है, ये नए इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ भी वही चीज़ लग रही है कि फॉर्च्यून इज़ फेवरिंग यू. ओके, सो लेट्स गेट सम एडवाइस फ्रॉम द टी लीव्स. For Libra, bag something important such as a new job or a raise. मैंने क्या कहा था, न्यू बिगिनिंग्स. सो कुछ लोगों के लिए ये नया करियर पाथ है. ओके, एंड बैग दिखाता है कि बड़े बेनिफिट्स आ रहे हैं, बड़ी सैलरी शायद आ रही है. कुछ अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बड़ा प्रॉफिट आ रहा है. वी हैव हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग. प्यार है, अपनों का साथ है, खुशियाँ हैं, नया करियर पाथ है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं. ऑल्सो आई एम गेटिंग विद द हार्ट. यू आर वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स. ओके, जो सोर्स एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, जो हायर पावर है, उसके दिल के आप बहुत पास हैं. So yes, you are one of the chosen ones, one of the loved ones, okay, precious ones. Claw, be careful, do not take risks. So यहाँ पर वेल प्लान जाने की ज़रूरत है एंड ओवरबोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है. जो प्लान है, जितना सोचा है, जैसा सोचा है, जो हो रहा है, स्टिक टू दैट प्लान. ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा आई एम गेटिंग, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू. किसी भी चीज़ में डाउट है तो अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने से अच्छा है, रिस्क लेने से अच्छा है कि किसी की एडवाइस लें, किसी से गाइडेंस लें कि क्या क्या बेस्ट है, व्हाट इज़ द राइट वे टू डू दिस. बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स मीन्स ये कुछ नया है जो आपने पहले नहीं किया है. दैट मीन्स आपको एक्सपीरियंस नहीं है. सो जिसको एक्सपीरियंस है उससे आप थोड़ी एडवाइस ले सकते हैं. गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, एक्साइटिंग इवेंट. और मैंने क्या कहा था, कुछ एलिवेटिंग इमोशनल एक्सपीरियंस, एक्साइटमेंट.
और यहाँ पर भी शुरू में ही हमने डिस्कस किया था नर्वस एक्साइटमेंट, ओके। नर्वस भी हैं बट एट द सेम टाइम आप खुश भी हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑल्सो। लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द मैजिक ऑरेकल। One card, there we go. Okay, that was fast. Okay, prosperity, a prosperous business with riches and success, Librans. ये जो भी आप करने जा रहे हैं ये आपको एक हाई वाइब्रेशन में डालेगा एंड दैट इज़ वाई आप अट्रैक्ट करेंगे और प्रॉस्पेरिटी को, ओके। चाहे ये लाइक आई सेड ये आपके रिलेशनशिप में आप नया स्टेप ले रहे हैं, लेकिन अफेक्ट ये आपके करियर एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग को भी करेगा, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, हम ब्लेस्ड फील करते हैं, हम खुद को कुछ अनवांटेड सिचुएशन से निकालते हैं, तो हमारा ऑरा चार्ज हो जाता है एंड वी स्टार्ट वाइब्रेटिंग हाई, ओके। सो उस हाई वाइब्रेशन में हम और बेटर चीज़ों को, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो चाहे ये आपके करियर में मूव है या रिलेशनशिप में मूव है, घर की मूव है, अल्टीमेटली ये ओवरऑल इन जनरल आपकी प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट करने वाली है इन अ गुड वे, ओके। सो ग्रेट थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। एक कार्ड लेते हैं हम फ्रॉम द क्रेजी लव मैसेजेस। One card. You are awesome. The universe is saying you are awesome, Libra. ये तो आपको डाउट ही नहीं रखना है, ओके। सो यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी हैप्पी विद योर सेल्फ। जो कर रहे हैं इतना अच्छा कर रहे हैं तो खुद को मतलब यू नीड टू पैट योर ओन बैक। खुद को शाबाशी देने की ज़रूरत है यहाँ पर, मुझे लग रहा है, जो कि आप शायद नहीं देते हैं या ऑफ लेट काफ़ी टाइम से नहीं दी है। सो आई फील इन एफर्ट्स के लिए ये जो आप कर रहे हैं इसके लिए शाबाशी तो बनती है, ओके। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। योर ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप इज़ द वन यू हैव विद योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप से जो आपकी रिलेशनशिप है वो सबसे पहले आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ओके। सो बिल्ड इट, स्ट्रेंथन इट, प्रेज योर सेल्फ। यही मैं कह रही थी, खुद को प्रेज कीजिए, शाबाशी दीजिए खुद को। शेयर व्हाट मेक्स यू प्राउड एंड शेयर योर ब्लेसिंग्स। ये जो हैप्पीनेस आ रही है आपके हिस्से में, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये नया इमोशनल हाई आ रहा है, share it with others. I feel you are ready to share it with your loved ones, with the world. तो yes, sharing mode पे आने वाले हैं आप, okay, which is very very nice energy. Earth Oracle से, Earth Craft Oracle से एक कार्ड लेते हैं। Let's see Oracle क्या कहती है। We will read the message from the book, okay, for Librans. One card. The ancients, okay. The ancients, number 3, 6, 36. 36 comes to 9. 9 significant हो सकता है, 36 significant हो सकता है किसी के लिए। The ancients have come to your reading because your situation needs a helping hand from a higher power. This card presents itself when you have done everything you can to make something work or change your situation, and still that is not enough. There is no more for you to do at this time. You are being guided to surrender your troubles to the ancients who will facilitate the best possible outcome. This message is especially important if you have also pulled the prayer card. Okay, नहीं, हमने एक और कार्ड पुल नहीं किया है, बट यस क्लियर मैसेज है जो कि मुझे रिपीटेडली यहाँ मिल रहा था कि यस यू हैव डन योर बेस्ट, ओके। आपने यू हैव डन योर बिट, आपने अपना शेयर ऑफ हार्ड वर्क एंड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ आपने डाल दिया इस महीने, ओके। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ कमी रह गई या होगा या नहीं होगा या डाउट है या स्ट्रेस है,
वही एंजाइटी है। तो लाइक आई सेड, दोनों वेज ज़रूरी हैं, दोनों फोर्सेस का साथ आना ज़रूरी है, आपका हार्डवर्क एट द सेम टाइम यूनिवर्स का सपोर्ट। गुड लक आपके सपोर्ट में, ओके। सो वो चीज़ ये कार्ड कह रहा है कि यस आपके सपोर्ट में है, एंड वही चीज़ मुझे जजमेंट कार्ड में भी दिखा था। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं एंड सपोर्ट है, कंटिन्यूस सपोर्ट है, एंड दैट इज़ वाई आपके काम बन रहे हैं लिब्रेंस, ओके। Because you have the support of the ancients, your guardian angels, your spirit team, your tribe. आपको उनका सपोर्ट है, आपको सारे एलिमेंटल्स का सपोर्ट है इनफैक्ट, ओके। सो यहाँ पर यस थिंग्स विल वर्क आउट, सिर्फ आपके एफर्ट से ही नहीं, हायर पावर की ब्लेसिंग्स की वजह से भी। सो ब्यूटिफुल रीडिंग हियर, एंड अल्टीमेट यहाँ ब्लिस की तरफ, इमोशनल हाई की तरफ आप जा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई होप लिब्रेंस इस रीडिंग से नवंबर मंथ के लिए आपको गाइडेंस मिली है। अगर यस तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। नवंबर सीम्स टू बी अ मंथ जो कि आपको यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, ओके। आपको एक्साइटेड होना चाहिए। सो आई होप यू एंजॉय द मंथ, एंड आई विश यू द बेस्ट। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।